ऑलराइट, इसमें हम लोग तस्करा करेंगे अब जो हमने प्रीवियस सेशन में छोड़ा कि इज लिंग्विस्टिक्स अ साइंस, कि क्या लिंग्विस्टिक्स एक साइंस है या हम इसको क्यों कर साइंस कह सकते हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड। सो इन तमाम चीजों को अब हम लोग इस सेशन में कैरी करने की कोशिश करेंगे। जी, तो हम लोग यहां अब साइंटिफिकली हमने कुछ वैसे डेफिनेशंस तो कर ली, लेकिन हम उस बात को अब लॉजिकली और रैशनली प्रूव करने के लिए यह जरूरी है कि हम लोग एटलीस्ट इस फिनोमिने को मतलब आर्गुमेंटेटिव डिस्कशन से भी साबित करें कि यस, दैट लिंग्विस्टिक्स is a scientific study of language। लिंग्विस्टिक्स जो है वो साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज, वो क्यों कर है, साइंस कैसे है, हम इसको साइंस क्यों कर कहते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले ये डिफाइन करना होगा कि व्हाट डू वी मीन बाय साइंस, कि साइंस से मुराद क्या है। तो लिंग्विस्टिक्स को अंडरस्टैंड किया जा सकता है एज अ साइंस इन बोथ जनरल एंड स्पेसिफिक टर्म्स। अगर जनरली बात करें तो साइंस से मुराद फॉर एनी नॉलेज दैट इज बेस्ड ऑन क्लियर सिस्टमैटिक एंड रैशनल अंडरस्टैंडिंग। कोई भी ऐसा इल्म जो कि बेस करे क्लियर सिस्टमैटिक और रैशनल अंडरस्टैंडिंग से, हम उसको साइंस कहेंगे। दैट इज बेस्ड ऑन क्लियर सिस्टमैटिक एंड रैशनल अंडरस्टैंडिंग, दैट इज व्हाट वी कॉल साइंस। सपोज जिस तरह से साइंस ऑफ पॉलिटिक्स, और पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि साइंस बुनियादी तौर पर एक सिस्टम ऑफ इंक्वायरी का नाम है। साइंस से मुराद हरगिज नहीं है कि ये एक जो है वो एक सब्जेक्ट है, जैसा कि ये टर्म्स जो मैं आपके सामने हाईलाइट कर रहा हूं, ये टर्म्स भी कुछ हमें बता रही हैं कि साइंस ऑफ पॉलिटिक्स, कि जब आप पॉलिटिक्स को ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट की बुनियाद पर जब आप शेयर करते हो और आपके जो एनालिसिस हैं वो रैशनली साबित होते हैं, उनके रिजल्ट्स रैशनली आते हैं, तो हम वर्चुअली इसको मतलब जो है वो एक मतलब जो है वो पॉलिटिक्स को फिर साइंस कहने में हक बजाना देते हैं। ऐसे ही साइंस ऑफ स्टेट क्राफ्ट और फिर इसी तरह से साइंस ऑफ कुकिंग। और जैसा कि मैं पहले भी आपसे बात कर रहा था कि साइंस मोर और लेस is basically associated with systematic study of phenomena, enabling us to state some principles or theories regarding the phenomena। जो हमें इस काबिल बनाती है साइंस कि ये सिस्टमैटिक स्टडी है, इस काबिल बनाती है टू स्टेट सम प्रिंसिपल्स, कि हम कुछ असूल बना लें, और थीरीज या कुछ थीरीज बना लें रिगार्डिंग द फिनोमेना।
This study proceeds by examination of publicly verifiable data. साइंस बुनियादी तौर पर पब्लिकली वेरीफाइएबल डाटा जो है वो इकट्ठा किया जाता है, obtained through observation of phenomena and experimentation. In other words, it is empirical and objective. आसान लफ्जों में मैं आपको अगर ये कह दूं कि आप ये तसव्वुर कर लें कि H2 जमा O जो है वो NaCl बनता है, तो क्या आप मान लेंगे H2 प्लस O जो है वो क्या बनेगा? तो आपने कहना है कि दिस इज, अगर वैसे तो नेचुरली ये कुछ यूं डिफाइन किया जाता है H2O, लेकिन आपने इसको इक्वली वाटर के कंसिडर करना है कि ये पानी है। तो अब आप यही बात जब आप मतलब कहते हैं कि असल में साइंस के लिए देयर इज नीड ऑफ a data which should be scientifically verifiable. तो अब आप दुनिया में किसी भी जगह पर इस डाटे को वेरीफाई करेंगे H2 जमा O Na जमा Cl, यानी कि आप जो है वो Na प्लस आप Cl, तो जो आपके पास जो आएगा वो साल्ट होगा, सोडियम क्लोराइड NaCl जो है वो आपके पास सामने आएगा। तो ये हम लोग जब भी इस हवाले से बात करेंगे या इस पॉइंट के ऊपर जब आप बात करेंगे तो आपके पास वेरीफाइएबल डाटा होगा। दुनिया के किसी भी जगह पर आप इस डाटे को आसानी से वेरीफाई कर पाएंगे। तो फिर वो एम्पिरिकल है, उसमें ऑब्जेक्टिविटी का एलिमेंट है, उसमें एक्सपेरिमेंटेशन होती है। यानी कि जब आप साइंस की बात करते हैं तो वो यूजुअली से दैट इन साइंस देयर इज इन्वॉल्व एक्सपेरिमेंटेशन, देयर इज इन्वॉल्व ऑब्जर्वेशन, देयर इज इन्वॉल्व ऑब्जेक्टिविटी, देयर इज इन्वॉल्व एम्पिरिसिज्म। इसी को एम्पिरिसिज्म कहा जाता है। यानी कि आपकी ऑब्जर्वेशन है, आपकी एक्सपेरिमेंटेशन है, आपकी ऑब्जेक्टिविटी है, आपके पास पब्लिकली वेरीफाइएबल जो है वो डाटा एग्जिस्ट करता है, तो इसी को एम्पिरिसिज्म कहा जाता है। ये जो किसी भी सब्जेक्ट का ये जो मुतालिया है, ये मतलब जो है वो एम्पिरिकल मुतालिया कहलाएगा, साइंटिफिक मुतालिया कहलाएगा। तो लिंग्विस्टिक्स के अंदर भी हम लोग जो डाटा लेते हैं वो पब्लिकली वेरीफाइएबल होगा। हम जो थ्योराइज करते हैं उसको हम प्रूफ भी कर सकते हैं, और फिर इसी तर्ज के साथ हम लोग जब जो है वो कुछ असूलों की बात करते हैं, थीरीज की बात करते हैं इस फिनोमेना के हवाले से, तो पीछे पब्लिकली वेरीफाइएबल डाटा जो है वो एग्जिस्ट करता है, एक्सपेरिमेंटेशन जो है वो मौजूद है। So science must also provide explanation after adequate observation of data. तो साइंस जो है इसको प्रोवाइड करना पड़ती है क्या? एक्सप्लेनेशन आफ्टर एडिक्वेट ऑब्जर्वेशन ऑफ डाटा। ये ऑब्जर्वेशन के जरिए एडिक्वेट डाटा, ऑब्जर्व्ड डाटा जो है वो हमें देती है, जो कि कंसिस्टेंट है, कंट्राडिक्शन नहीं होती जो डाटा हमें दिया जा रहा है, और उनमें एम्बिग्विटी नहीं होती, वो क्लियरली एक्सप्लेन होता है, स्टेटमेंट क्लियर होती है, और इकोनॉमिकल बड़ा प्रिसाइज होता है, टू द पॉइंट, उसमें रिडंडेंसी नहीं होती, और क्लियर यू कैन से प्रिसाइज स्टेटमेंट, टू द पॉइंट बात की जाती है। तो यहां जब भी हम लोग बात करेंगे साइंस की, वी ऑलवेज से कि लिंग्विस्टिक्स के अंदर भी ये एम्पिरिसिज्म मौजूद है।
जहां भी पब्लिकली वेरीफाइएबल डाटा जो है वो मौजूद होता है। यानी कि ये जो एम्पिरिकल अप्रोच है, इसमें सबसे पहले आपकी ऑब्जर्वेशन, आप हाइपोथेसिस करते हैं, उसके बाद एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं हाइपोथेसिस, और उसकी वेरिफिकेशन होती है, और फिर उसके बाद आप थ्योरी के प्रोसेस से गुजर रहे थे। तो एग्जैक्टली यही अप्रोच जो है वो आपको लिंग्विस्टिक्स में भी नजर आता है। अगर इसी अप्रोच को हम लोग लिंग्विस्टिक्स पर अप्लाई करें, criteria of science are to linguistics. Linguistics studies language, or language is a phenomena which is both objective and verifiable. No doubt, language के अंदर हम ये कह सकते हैं कि इसमें बायसनेस होती है। एक बंदा जो है वो अगर अपनी पर्टिकुलर लैंग्वेज, एक लिंग्विस्ट जो है वो अपनी लैंग्वेज के ऊपर हो सकता है बात करे, तो उसमें शायद किसी हद तक वो बायस हो, लेकिन जब वो लिंग्विस्ट बन के बात करेगा, जब वो लैंग्वेज को स्टडी कर रहा होगा, जब वो कंपेयर एंड कंट्रास्ट कर रहा होगा, तो फिर उसकी जो अप्रोच होगी वो ऑब्जेक्टिव होगी। वो मतलब उस किसी भी जगह पर डंडी नहीं मार सकेगा। लैंग्वेज एक कंक्रीट शेप और अकरेंस में मौजूद है। जिस तरह से एक फिजिस्ट और केमिस्ट मटेरियल्स लेते हैं नेचर से और उनके वेट्स को मेजर करते हैं, उनकी डेंसिटीज को मेजर करते हैं, तो उसी तरह से टू डिटरमाइन देयर नेचर द लिंग्विस्ट स्टडीज द कंपोनेंट्स ऑफ लैंग्वेज, के स्पीच साउंड्स कैसे आ रही हैं और अल्फाज कैसे शुरू होते हैं और खत्म होते हैं। लैंग्वेज किसी भी और दूसरे सब्जेक्ट के उसी मुताले की तरह is objective because it is observable with the senses. आप इसको through your you can say ears, you can आप सुन सकते हैं। फिर आप ये लोगों को लैंग्वेज it can be observed through your eyes, heard with ear, seen with you can say vocal seen when the vocal organs are in movement, or when reading words on a page. तो आपको लैंग्वेज जो है वो क्लियरली वर्क करती हुई नजर आती है। फिर उसके बाद जब आप फर्दर इसको बात करते हैं, तो ऑब्जर्वेशन लीड्स टू प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन एंड डेफिनेशन, कि जो आपकी ऑब्जर्वेशन है वो आपको क्लासिफिकेशन और डेफिनेशन की तरफ लेके जाती है। साइंस में each observable phenomena is to be given a precise explanation. साइंस के अंदर जो भी ऑब्जर्वेबल फिनोमेनास हैं उनकी एक प्रिसाइज क्या होती है, इज टू बी गिवन अ प्रिसाइज एक्सप्लेनेशन। एक प्रिसाइज एक्सप्लेनेशन जो है वो काम करती है। इट्स नेचर हैज टू बी डिस्क्राइब्ड कंप्लीटली। वहां पर ऑल द एस्पेक्ट्स, ऑल द यू कैन से पर्सपेक्टिव्स जो हैं वो उसमें जो है वो डिस्कस की जाती है। केमिस्ट जिस तरह से क्लासिफाई करता है एलिमेंट्स को इनटू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, बायोलॉजिस्ट जो है वो क्लासिफाई करता है लिविंग थिंग्स को इनटू प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसी तरह से जो लिंग्विस्टिक्स है वो ऑब्जर्व करती है फीचर्स ऑफ लैंग्वेज, क्लासिफाइज दीज फीचर्स एज बीइंग साउंड फीचर्स और ऑफ पर्टिकुलर टाइप्स। ये साउंड्स जो है वो एक खास डोमेन में से मतलब प्रोड्यूस हो रही। वर्ड्स बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर क्लास, ये प्रीफिक्सेस हैं, ये सफिक्सेस हैं, ये इनफिक्सेस हैं, ये रूट वर्ड्स हैं कि उनके अंदर जो है वो सिमिलैरिटी मौजूद होती है। बट लिंग्विस्टिक्स जो है सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्पिरिकल साइंस, इट इज आल्सो अ सोशल साइंस। इसी वजह से लिंग्विस्टिक्स के अंदर एक असूल हम लोग जो है वो मतलब अप्लाई करते हैं, दैट इज कॉल्ड, I must say you people, reductionism. रिडक्शनिज्म से क्या मुराद है कि ये सिर्फ मसलन सपोज हम ये कह सकते हैं कि फिजिक्स इज मोर बेसिक साइंस, या फिजिक्स केमिस्ट्री जो है, जो बायोलॉजी है, दे आर
basic sciences are more basic sciences. कि सपोज अगर मैं आपके साथ इस बात को कुछ यूं शेयर कर दूं कि जो मोर बेसिक साइंसेस है उसमें आपके पास फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, मैथ्स है। लेकिन इसी तर्ज के साथ अगर ये कह दिया जाए कि किस तरह से जो है कि अब आप अंदाजा कीजिएगा कि मोर बेसिक साइंसेस और दूसरी साइड पर आ जाएं लेस बेसिक साइंसेस। अब अगर मोर बेसिक साइंसेस की आप बात करें तो आपको नजर आ रही है कि जनाब इसमें फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, मैथ है, ये आपकी मोर बेसिक साइंसेस। और लेस बेसिक साइंसेस की तरफ अगर आप निकल आए तो यू वुड नाउ कि यहां पर आपको लेस बेसिक साइंसेस में क्या नजर आएगी कि दैट इज पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, फिर इसी तरह के साथ साइकोलॉजी, फिर इसी तर्ज के साथ जो है वो आपको इकोनॉमिक्स, एक्सेट्रा। ये आपको मतलब जो है वो मोर बेसिक साइंसेस और लेस बेसिक साइंसेस जो है वो आपको नजर आते हैं। और इन्हीं साइंसेस के ऊपर आप मतलब जो है अब जब बात आएगी लिंग्विस्टिक्स की तो हम लोग बराह रास्त मदद ले रहे होते हैं मोर बेसिक साइंसेस और लेस बेसिक साइंसेस दोनों में। सपोज कि अगर एक बंदे की अपनी लैंग्वेज के साथ बहुत ज्यादा अटैचमेंट है तो दैट वुड बी एसोसिएटेड विद पॉलिटिकल साइंस। लेकिन इसी तर्ज के साथ जब आप बात करते हैं कि अगर एक बंदा लिपसिंग कर रहा है तो हम लोग बुनियादी तौर पर हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि उसके जो बायोलॉजिकल ऑर्गन्स हैं उसमें कोई ना कोई डिफेक्ट मौजूद। हम लोग जब साउंड्स, जारी सी बात है कि मैंने आपको ये कहा था कि जो आपकी साउंड्स हैं वो आपके मुंह से निकलने वाली जितनी साउंड्स हैं दे टर्न इनटू वेव्स। तो जब आप साउंड वेव्स की स्टडी कर रहे हो यू आर स्टडीइंग बेसिकली फिजिक्स, अकूस्टिक फिजिक्स की आप बात करते हैं। और यहां आपको ये नजर आएगा कि ये जो अकूस्टिक जो फिजिक्स है वो यहां पे काम करती हुई दिखाई देगी। जब आप डाटे को स्टैटिस्टिकली मतलब जो है वो एवेलुएट करते हैं, जब आप डाटे को स्टैटिस्टिकली एवेलुएट कर रहे होते हो तो उस वक्त भी आप ये ऑब्जर्व करते हैं कि किस तरह से एक वेरीफाइएबल डाटा जो है आप स्टैट से मदद ले रहे होते हो। ऐसे ही लैंग्वेज सोसाइटी के अंदर काम कैसे करती है, यू आर बेसिकली डीलिंग विद सोशियोलॉजी। फिर अपर क्लास के लोगों की जुबान में और लोअर क्लास के लोगों की जुबान में क्या फर्क है, यू आर टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक्स, क्योंकि क्लासेस जो हैं वो इकोनॉमी से बनती हैं।
How do we learn a language that deals with psychology, and how the phenomena of language started with human beings? We are talking about anthropology. तो इस तरह से जो लिंग्विस्टिक्स है वो यहां एक बात हमें समझने की जरूरत है कि ये ना तो बेसिक साइंस है, मोर बेसिक की तरफ है, ना ये लेस बेसिक की तरफ है, रादर ये इनके कहीं बैन कहीं फॉल कर रही है, ये इनके दरमियान कहीं ये एग्जिस्ट कर रही है। इस वजह से हम लोग जब भी बात करते हैं तो हम लिंग्विस्टिक्स को एक ऐसे पैरामीटर के अंदर हम लोग एंगेज करते हैं कि इट इज नीदर अ मोर बेसिक साइंस नॉर अ लेस बेसिक साइंस। तो दिस इज व्हाट वी कॉल रिडक्शनिज्म। इसी वजह से हम इसको ज्यादा करीब समझते हैं सोशल साइंसेस के। ये जो आपकी लेस बेसिक साइंसेस हैं हम इनको सोशल साइंसेस भी तो कहते हैं कि which study about human behavior, जो इंसानी रवैये को स्टडी करती। और लैंग्वेज का ताल्लुक फिर किसके साथ है? ह्यूमन बिहेवियर के साथ। तो here we can easily explain this phenomena। हम आसानी से इस बात को कैरी कर सकते हैं कि लैंग्वेज का जो ताल्लुक है इट्स एन सोशल साइंस, और ये सोशल बिहेवियर को रिफ्लेक्ट करती है, ह्यूमन बीइंग्स की इंटरेक्शन के साथ इसका ताल्लुक है। तो ये बुनियादी तौर पर एक ह्यूमन मेंटल प्रोसेस के साथ भी इंगेज है। तो इस वजह से हम इसको सिर्फ ऑब्जेक्टिव फिनोमिना हर वक्त नहीं कह सकते। नो डाउट लैंग्वेज के साथ जो आपकी अटैचमेंट है वो इसकी पसंद और नापसंद की एक वजह बनती है। फिर इस तरह से इंपेरिकल साइंसेस में द मेथड्स ऑफ ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट जो है वो इंडक्टिव प्रोसीजर होता है। इसका मतलब ये है कि ऑब्जर्व एंड डाटा इज कलेक्टेड विदाउट एनी परसीव्ड आइडिया और थ्योरी। आपके पास कोई आइडिया और थ्योरी नहीं होती। यू बेसिकली ड्राइव द थ्योरी थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड इंपेरिकल डाटा, और बाद में उस डाटा को वेरीफाई किया जाता है, बाद में उस थ्योरी को वेरीफाई किया जाता है या डिस्कार्ड किया जाता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है। और जब डाटा स्टडी किया जाता है एक थ्योरी, एक फॉर्मूला जो है वो फॉर्मुलेट हो जाता है। और ये जब भी आप साइंस की बात करें उसमें ये फिनोमेना आपको नजर आएगा। लेकिन एक अपोजिंग ट्रेडिशन है, द ट्रेडिशन ऑफ रैशनलिज्म, which holds that the mind forms certain concepts or ideas beforehand in terms of which it interprets the data of observation and experiment। जो एक्सपेरिमेंट का डाटा है, ये जो आपके एक्सपीरियंस में डाटा आया है, उसको ये माइंड बिफोर हैंड जो है वो उसको मतलब जो है वो अपने पास उसका एक कॉन्सेप्ट जनरेट कर देता है। तो इस ट्रेडिशन के ख्याल में जो डिडक्टिव प्रोसीजर है वो इंप्लॉय किया जाता है कि हम एक प्रिलिमिनरी हाइपोथेसिस या थ्योरी को अपने माइंड में पहले से सेट करते हैं और डाटा उसके हवाले से अप्लाई किया जाता है। इस प्रोसीजर को कहा जाता है कि ये अनसाइंटिफिक है अकॉर्डिंग टू एम्पिरिकल साइंटिस्ट, क्योंकि वो कहते हैं कि प्री एग्जिस्टिंग आइडियाज कैन इन्फ्लुएंस द काइंड ऑफ डाटा वी ऑब्टेन। कि मतलब आप सपोज पहले से दी गई एक थ्योरी को आप मतलब इंडक्टिव की बजाय डिडक्टिव अप्रोच में जब चले जाते हैं तो आप पहले से पढ़ी हुई थ्योरी को, पहले से पढ़े हुए हाइपोथेसिस को जब आप अप्लाई करते हो तो आपका माइंड जो है वो एक तरह से बायस्ड हो चुका होता है। हम सिर्फ उसी डाटे को हम ऑब्जेक्टिवली डाटा सर्च नहीं करते, बल्कि हम उसी पीस ऑफ डाटे को कलेक्ट करते हैं जो हमारी थ्योरी पर फिट होता है। जो हमारी थ्योरी पर फिट नहीं होता हम उसको डिस्कार्ड कर देते हैं, डिसरिगार्ड कर देते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव मेथड नहीं है। तो इस हवाले से कुछ थिंकर्स ने इस बात को ऑब्जर्व किया है, जिसमें पॉपर का नाम बहुत ज्यादा मशहूर है, दैट नो ऑब्जर्वेशन कैन बी फ्री ऑफ सम थ्योरी, इट कैन बी टोटली इट कैन नॉट बी टोटली न्यूट्रल। कि ऐसी ऑब्जर्वेशन जो कैन बी फ्री फ्रॉम सम थ्योरी, इसको हम टोटली न्यूट्रल नहीं कह सकते।
साइंटिफिक वे ऑफ थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज जो है वो एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन डिमांड करता है कि आप पहले से इंडक्टिव अप्रोच की तरफ जाएं, पहले से किसी थ्योरी को सामने मत रखें। एक और वर्ड एम्पिरिकल मींस दैट वी ऑब्जर्व डाटा टू फाइंड द एविडेंस फॉर आवर थ्योरीज। हम डाटा ऑब्जर्व करते हैं, कलेक्ट करते हैं ताकि हम अपनी थ्योरीज के लिए, हम एक कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए, हम उसके लिए पीछे एविडेंस रिकॉर्ड जो है वो बना सकें। इस वक्त साइंस के अंदर जो बेसिक साइंसेस हैं उनके अंदर डाटा कलेक्ट करने का यही तो मेथड है। हाउ substances interact with other. Linguists observe how people use their language. A crucial thing to keep in mind is that observations we make about language, you can say language use, are not value judgments. कि ये judgments नहीं होती जिसको आप ये कह सकते हैं कि ये एक जजमेंटल स्टेटमेंट है। नो, बल्कि वो आपकी ऑब्जर्वेशन पर बेस पीछे एम्पिरिकल डाटा काम करता है। लॉट्स ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड, वेरियस न्यूज़पेपर कॉलमनिस्ट, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, हमारे दोस्त जजमेंट्स देते हैं अबाउट हाउ पीपल यूज लैंग्वेज, लेकिन लिंग्विस्ट जो है वो जजमेंट नहीं देता कि लैंग्वेज ऐसे ही है, बल्कि वो क्या करता है कि वो अपने रिकॉर्ड को ऑब्जर्वेबल डाटा के ऊपर जो है वो खड़ा करता है, अपनी थ्योरी को। तो हम रिकंसाइल कर सकते हैं इन दो प्रोसीजर्स को कि लैंग्वेज व्हिच वी कैन ऑब्जर्व क्वाइट इजीली and which offer concrete instances of objective and verifiable data, कि जब verifiable data होगा तो हम तब लैंग्वेज को मतलब जो है वो साइंस और साइंटिफिक स्टडी के साथ एंगेज करेंगे। कि जब आप सपोज उर्दू लैंग्वेज के हवाले से वेरीफाइएबल डाटा इकट्ठा करते हैं, पंजाबी के हवाले से इकट्ठा करते हैं, आप हिंदी के हवाले से इकट्ठा करते हैं, आप जर्मन के हवाले से इकट्ठा करते हैं, आप इंग्लिश के हवाले से इकट्ठा करते हैं, पाकिस्तान में बोली जाने वाली इंग्लिश के हवाले से इकट्ठा करते हैं, तो फिर आपको कंक्रीट इंस्टेंसेस जो है वो आपको कंक्रीट जो है वो बात करनी होगी। So at the same time we need to create hypothesis to explain this data. हमें मतलब जो है वो एक हाइपोथेसिस बिल्ड करना होता है इस डाटा को एक्सप्लेन करने के लिए। We need to create hypothesis to explain this data. So we may create tentative or working hypothesis to explain this data. कि हम tentative या working hypothesis बना सकते हैं, which we may accept, reject. कि हमारा एक tentative hypothesis होता है कि जिसको हम बाद में डाटा की evaluation पर या तो accept करते हैं या reject करते हैं या modify करते हैं। तो इस attitude के साथ we may collect more data, और ये जो अल्टरेशन है आप इंडक्टिव एंड डिडक्टिव प्रोसीजर की, इससे हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं, और ये एक तरह से साइंस की जो रिक्वायरमेंट्स है उसके ऊपर भी पूरा उतरता है। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि ये एग्जॉस्टिव, कंसिस्टेंट और कंसाइज मेथड के जरिए ही हो सकता है। फिर एक और बात ये कही जाती है कि लिंग्विस्टिक्स जो है वो डिस्क्रिप्टिव है। लैंग्वेज यानी कि लैंग्वेज को हम ये नहीं कहते कि लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए, बल्कि हम ये कहते हैं कि लैंग्वेज ऐसी है, प्रिस्क्राइब नहीं करते। वी डिस्क्राइब व्हाट पीपल डू विद देयर लैंग्वेज, वो कैसे बोलते हैं, वो साउंड्स कैसे प्रोड्यूस करते हैं। हम ये प्रिस्क्राइब नहीं करते कि उनको ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर हम प्रिस्क्राइब करेंगे तो फिर हम पहले से तयशुदा असूल बना देंगे। ये जो डिस्क्रिप्टिव अप्रोच है ये कंसिस्टेंट है साइंटिफिक वे ऑफ थिंकिंग के साथ। मसलन सपोज अगर आप एंटोमोलॉजिस्ट जो बीटल्स, जो कीड़ों को मतलब जो है वो स्टडी करता है, तो imagine that scientists observe that a species of beetle eats leaves, कि बीटल्स में से जो है वो जो है वो पत्ते खाते हैं। So she is not going to judge the beetles are eating wrong, बल्कि and tell them they would be more successful in life if only they eat the same thing as ants. No,
शी ऑब्जर्व्स व्हाट द बीटल ईट्स, वो सिर्फ ये देखेगी एंड ट्राइज टू फिगर इट आउट, और उसके हवाले से वो लोगों को बताएगी। She develops a theory of why the beetle eats this plant, कि वो सिर्फ इसी प्लांट को क्यों खाती है, not that one, उसको क्यों नहीं खाती। वो इस हवाले से वो थीरी अपनी दे सकती है, लेकिन उसको यही पत्ते खाने चाहिए वो ऐसा नहीं कहेगी। इसी तरह से लिंग्विस्ट जो हैं वो ऑब्जर्व व्हाई पीपल से एंड हाउ दे से इट, वो एक लफ्ज को क्यों कहते हैं और क्यों नहीं कहते, एंड कम अप विद द थीरीज ऑफ व्हाई पीपल से सर्टेन थिंग्स आर मेक सर्टेन साउंड्स बट नॉट अदर्स। वो एक लफ्ज को दूसरे लफ्ज पर क्यों प्रेफर करते हैं, एक साउंड को दूसरी साउंड पर क्यों प्रेफर करते हैं। तो लिंग्विस्टिक्स जो है वो बोथ एम्पिरिकल और सोशल साइंस, इट्स अ ह्यूमन डिसिप्लिन साइंस और कंसर्न विद ह्यूमन लैंग्वेज। तो ये ह्यूमैनिटीज के साथ इसका ताल्लुक है। इसमें लिटरेचर है, अप्रिसिएशन ऑफ द ब्यूटी ऑफ म्यूजिक एंड पोइट्री है। लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग में ह्यूमन काइंड कैन अंडरस्टैंड इटसेल्फ। ये एवरी ब्रांच ऑफ नॉलेज यूज लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक्स इज सेंट्रल टू ऑल एरियाज ऑफ नॉलेज। इस तरह से लाइंस कहता है कि लिंग्विस्टिक्स हैज नेचुरल लिंक्स विद अ वाइड रेंज ऑफ एकेडमिक डिसिप्लिन, कि इसके मतलब डिफरेंट डिसिप्लिन्स के साथ जो है वो लिंक्स हैं। टू से दैट linguistics is a science is to not to deny that by virtue of its subject matter it is closely related to such eminently human disciplines as philosophy and literary criticism। तो हम इसको मोर और लेस